जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में कुशल मंगल स्वस्थ तंदुरुस्त और मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस समय यूपी का सबसे हॉट टॉपिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि यूपी में कांस्टेबल के लिए एक बम्पर भर्ती आ रही है, जिसमें 52,699 की भर्ती यूपी कांस्टेबल में आ रही है। अब इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग 3 विषय पे बात करेंगे। 3 विषय कौन कौन से होंगे? एक होगा इसमें नोटिफिकेशन कब आ रहा है, वैकेंसी 52,699 है तो वो किस तरह से 52,699 है, उसमें सिविल पुलिस के लिए पोस्ट कितनी है, फायरमैन के लिए कितनी, पीएससी के लिए कितनी है और आपके सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितनी है। उसके बाद जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, क्योंकि हम लोगों की समस्या क्या रहती है, जब भी हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो हम लोग एक आधी अधूरी जानकारी के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को पर एग्जाम देने से पहले हम लोगों को उस एग्जाम के एक प्रॉपर पैटर्न के बारे में, प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को उसके बारे में पता होगा तो हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, उससे पहले आप जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हैं आपके साथ और हम आपको सबसे सटीक जानकारी देंगे और हम आपको वो पढ़ाएंगे जो सिर्फ आपकी इस एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे अलग ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन का क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने एक भ्रांति फैलाई हुई है, और भ्रांति क्या फैला रहे हैं कि हर लोगों को, आप लोगों को गलत सूचना दी जाती है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जा रहा है, एग्जाम का नोटिफिकेशन इस मंथ के एंड में आएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन अब आएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का अभी टेंडर के फॉर्म फिल किए गए और एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उस एग्जाम की नोटिफिकेशन का आयोग से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता कि कब आएगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये एग्जाम बहुत जल्दी में संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और आने के जस्ट बाद ही हो सकता है 1 महीना या 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाए। तो जिस चीज एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एक समय चाहिए, जिसके लिए आपको 4, 5, 6 महीने का समय चाहिए, तो वो तब उस समय, जिस समय नोटिफिकेशन आए और आप उस समय तैयारी शुरू करो, तो वो संभव नहीं है। तो आप अभी से लग जाइए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और आने ही वाला है, वो कभी भी आ सकता है। मैं इसमें आपको भ्रांति नहीं फैलाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कोई डेट नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको कोई मंथ बताऊंगा। पर हाँ, ये जरूरी ये हो रहा है कि आपके टेंडर के फॉर्म आयोग की तरफ से भरवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वैकेंसी जो आ रही है वो 52,699 आ रही है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है, फायरमैन के लिए कितनी होंगी, पीएससी के लिए कितनी है और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसीज आ रही है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस पोस्ट पे, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी आ रही है, तो तभी तो आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे, तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस एग्जाम के लिए अपियर होना है। ठीक है, आपको एग्जाम तो आपका यही होगा। अपियर से मेरा मतलब है कि आपको ये डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि आपको सिविल पुलिस में जाना है, फायरमैन बनना है, पीएससी में जाना है या सिक्योरिटी में जाना है। तो अभी हम इस 52,699 की जो वैकेंसी है, अभी हम इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में देखने से आप लोगों के जो डाउट आज तक चल रहे हैं वो डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। आइए एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हम वैकेंसी की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए 41,811 पोस्ट आ रही है। ठीक है, पीएससी कांस्टेबल 8540 पोस्ट आ रही है, फायरमैन के लिए 1007 पोस्ट आ रही है, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 1341 पोस्ट है। और अगर हम इन्हीं सभी पोस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये पोस्ट हो जाती है हमारी 52,699, जो पोस्ट आपको बताई जा रही है और जिसके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि
एक बात तो एक पॉइंट तो यह है, बात आपको क्लियर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप इस एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि 52,699 की जो वैकेंसी आ रही है वो किस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जब भी आपसे कोई इस बारे में कोई सवाल करेगा तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि अब आपको डिटेल में सारी चीजों का पता है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई डाउट रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या होने वाला है और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को एग्जाम देने से पहले और तैयारी शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा तो तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आपके जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई सेक्शन एक ऐसा रह जाता है जिसपे हम लोग थोड़े वीक फील करते हैं, और वीक फील करते हैं तो अब हमें उस पोर्शन से बचना भी है और दूसरे में मार्क्स ज्यादा भी लाने हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की, सामान्य अध्ययन की। अगर हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और अगर मैं सामान्य अध्ययन की मैं बात करता हूं तो सामान्य अध्ययन में आपका सब कुछ आ जाता है, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी है, आपका करंट है, आपका यूपी स्पेशल है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, और इन सब के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। और अभी हम लोग हिस्ट्री पे वर्क कर भी रहे हैं, और आपको उन वीडियोस में सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है और जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, आपको सटीक पढ़ना है, कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, और वो हम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगर हम 38 क्वेश्चन की बात करते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे आएगा तो 38 इंटू 2 कर देते हैं तो यहाँ पे मार्क्स 76 आ जाते हैं। और अब हम जनरल हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में जनरल हिंदी भी आता है। जनरल हिंदी की हम बात करते हैं तो इसमें 37 क्वेश्चन है, और इंटू 2 का अगर हम इनको करते तो 74 हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज सॉरी 38, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसको आप बोलते हैं उसके 37, और 38 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 75। अब हमारे 2 टॉपिक और बच जाते हैं, और 2 टॉपिक कौन कौन से, यहाँ पे है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। और अगर यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसके भी 38 क्वेश्चन आने हैं। 38 इंटू 2 ये हो गया 76 मार्क्स के। और यहाँ पे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें क्वेश्चन आपके आने हैं 37। और यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों का ऐड कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे भी 75 हो जाते हैं। और अगर हम 75 को 2 बार जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 150। और हमारे सभी क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो कितनी है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और डिटेल में देखते हैं। अब यहां पे हम लोगों ने इंटू कर दिया था, इंटू 2 हो जाता है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे ये 150 क्वेश्चन हो गए और 150 इंटू 2 हो गया। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है। तो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने हैं और जो 300 मार्क्स के होंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको ये वीडियो देखने के बाद यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी किस तरह से आएंगी और आपका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एग्जाम जब भी होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, पर एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और उससे पहले पहले आपका रिजल्ट भी आउट होना है। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, भ्रांति पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच भ्रांति पैदा करने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को सरल और सीधे तरीके से पढ़ाने आया हूं और आपको जो सच है वो बताने आया हूं। क्योंकि मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मुझे कहीं से खबर मिली है, मुझे कहीं से न्यूज आई है, नहीं, ऐसा किसी के पास होता ही नहीं है
जब आयोग देगा तब देगा। अब इसके लिए यूट्यूब पे मैं डालूं कि अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, 2 दिन बाद आ जाएगा, वो आप लोगों के लिए गलत होगा और आप सबके साथ वो खिलवाड़ होगा। तो हम सबको इन खेलों से और खिलवाड़ों से बचना है और इन खेलने वालों से भी बचना है। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको देने वाले सटीक और बेस्ट कंटेंट इसलिए क्योंकि हमारे साथ कुछ और अध्यापक जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के इस एग्जाम को ध्यान में रखते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, और इसी कंटेंट के आधार पे हम लोग आगे वीडियो बनाते जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमसे जुड़ने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके वहां तक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं हर घर में पुलिस की वर्दी और हर थाने में होगा हमारा एक विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, अब इसी वीडियो को आज यहीं पे विराम देते हैं और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।